हाँ, अभी हम लोग पढ़ने वाले हैं, आज का 8वां जो क्लास है ये होता है गुणनखंड। आज अब पढ़ने वाले हैं हम लोग गुणनखंड पढ़ने वाले हैं, है ना। गुणनखंड का मतलब जो होता है फैक्टर्स। जैसे हम लोग कोई भी चीज़ का फैक्टर्स निकालते हैं, जैसे मैं लिख दी यहाँ पर 8। 8 का जो फैक्टर्स निकलेंगे कैसे निकलेंगे? सबसे पहले 1 तो होगा ही, है ना। गृह प्रवेश में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि चौखट पर ही खड़े रहता है क्या? 1। 1 सबसे सबका फैक्टर्स कहलाता है 1। देखो अब किसके पहाड़े में 8 आता है सर? 2 के में भी आता है सर, 4 के में आता है और डायरेक्ट 8 में आता है। ठीक है, तो 1 2 3 4 हमको पता चल गया। क्या पता चल गया? कि 8 का क्या? नंबर्स ऑफ फैक्टर्स, है ना। मतलब गुणनखंडों की संख्या हमें मालूम चल गया कितना है? 1 2 3 4, 4 संख्या है गुणनखंडों का, ये हमें मालूम चल गया। अब दूसरा चीज आपसे पूछ रहा है कि सम ऑफ फैक्टर्स। सम फैक्टर्स का कहना यह है कि गुणनखंडों का योग पूछ रहे हैं, तो डायरेक्ट यहाँ पर क्या कर दो? 8 4 12 13 14 15, यहाँ पर कितना हो जाएगा सर? 15 हो जाएगा। ठीक है, कहने का दायित्व तो ये है कि छोटा संख्या करके हम लोग डायरेक्ट निकालने में सक्षम हो पा रहे हैं। गलती से यहाँ पर एग्जामिनर अगर आपसे क्वेश्चन कर दे कि 120 300 100 ऐसा अगर क्वेश्चन करे तो इतना आसानी से जो अभी निकाल रहे हैं उतना आसानी से निकाल नहीं पाएंगे। तो ट्रिक मेथड सीखेंगे, गुणनखंड से 3-4 नंबर आपकी झोली में डालेंगे। तो शुरुआत करते हैं आज की वीडियो, जो बड़े बड़े क्वेश्चन को बड़े आसानी से ट्रिक से हम लोग सॉल्व करने वाले हैं। तो शुरुआत करते हैं, ठीक है। तो हम लोग क्या लिखते हैं? सबसे पहले ट्रिक में जो अब बनने वाला है ट्रिक में, उसको कहा जाता है आपका प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, इसको कहा जाता है ये ट्रिक को। इसमें जितना भी बड़ा से बड़ा क्वेश्चन क्यों ना रहे, वहां पे सम ऑफ फैक्टर्स है, सम ऑफ फैक्टर्स हो गया, नंबर ऑफ फैक्टर्स, सम ऑफ फैक्टर्स मतलब गुणनखंडों की संख्या, गुणनखंडों का योग, सम संख्याओं का गुणनखंड, विषम संख्या को गुणनखंड, सब यही मेथड से बड़े आसानी से 5 से 6 सेकंड में निकल जाता है। तो जैसे क्वेश्चन यहाँ पर 12, ठीक है, समझना शुरू करते हैं। यहाँ पर छोटा संख्या से समझा रहा हूँ। यहाँ पर जैसे कोई संख्या 12 के कैसे गुणनखंड निकलेंगे सर? 1 निकलेगा, 2 निकलेगा, 3 के पहाड़ा में 12 आता है, 4 के पहाड़ा में 12 आता है, उसके बाद 6 के पहाड़ा में 12 आता है और 12 के पहाड़ा में भी 12 आता है। कितने हो गए? 1 2 3 4 5 6 हो गए ना। अब देखो इस मेथड में कैसे बनाने वाला हूँ। ये जो है क्या है? एक नंबर है, तो यहाँ पर नंबर का सिंबल एंस में दे दिया, ठीक है, एन से दे दिया। अब क्या करते हैं हम लोग? 12 का अगर डिवीजन मेथड में निकालूं, है ना, 12 का अगर डिवीजन मेथड में निकालूं तो 12 का डिवीजन मेथड क्या कहता है? 12 यहाँ पर 2, डिवीजन मेथड में यहाँ क्या आएगा? 6, यहाँ फिर 2, यहाँ पर आएगा 3, यहाँ पर फिर 3 कर दो, फिर 1 आएगा। मतलब 2 की घात कितना? ये कैसे बन रहा है? 2 की घात 2 गुणा 3 का घात 1, ऐसे बन रहा है ना, है ना, ऐसे बन रहा है। तो हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे? सबसे पहले यहाँ पर जो प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड होता है, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ x गुणा y गुणा z, ठीक है। x y z जो होते हैं यहाँ पर, x y और z, ये किसको बिलोंग्स करते हैं? क्या होते हैं? ये होते हैं आपका प्राइम, मतलब अभाज्य संख्या कहलाते हैं x y और z। इसके जो पावर में होते हैं a b और c, है ना, a b और c, ये क्या कहलाते हैं? ये कहलाते हैं आपके नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर कहने का मतलब है कि प्राकृतिक संख्या। ये क्या कहलाता है? ऊपर वाला प्राकृतिक संख्या, और नीचे में जो आते हैं ये वाले हिस्से हैं आपका 2 2 3, ये हमेशा जो आप यहाँ पर करते हो ना, इसको कहते हैं आपका प्राइम, अभाज्य ही रहता है ये। तो नीचे में अभाज्य संख्या को ही लिखना है, ठीक है। ये अब बात समझ में आया आपको? तो ये क्या हो जाएगा? 2 की घात 2 और 3 की घात 1। इतना बात आप सबको क्लियर है? अब क्या करेंगे? देखो पहला सवाल हमसे पूछा जा रहा है ना, नंबर ऑफ फैक्टर्स, मतलब गुणनखंडों की संख्या, गुणनखंडों की संख्या। यहाँ पर करना क्या है आपको? a + 1
b प्लस 1 और c प्लस 1। ये ट्रिक का पहला हिस्सा है, नेचुरल नंबर है। देखिए इसके घात में क्या क्या है, इसके घात में सर 2 है और इसके घात में 1 है। ठीक है, कोई नहीं, c का मान तो यहाँ नहीं दिया है ना, तो कोई दिक्कत नहीं है। a का मान 2, तो 2 प्लस 1, अब b का मान 1 है सर, तो 1 प्लस 1 कितना हो गया, 2 1 3, 3 गुणा हो गया 2 मतलब 6। हाँ, इनके कितने गुणनखंड बनेंगे, 6 गुणनखंड बनेंगे 12 का। देख सकते हो, आप गिन भी सकते हो, 1 2 3 4 5 6। इसके कितने गुणनखंड बने, 6 गुणनखंड बने। पहला बात आप सबको क्लियर हो गया। ठीक है, पहला बात आप सबको क्लियर हो गया। अब मैं बात करूं कोई बड़े संख्या का। ठीक है, कोई बड़े संख्या का अपन बात करते हैं। ठीक है, ये बात समझ में आया, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। अब हम लोग कोई बड़े संख्या को लेकर के चलते हैं। जैसे मैं लेकर के जा रहा हूं आपका 100 है ना, 100 को लेके चलते हैं हम लोग। कितना को, 100। 100 का गुणनखंड में गुणनखंडों की संख्या है ना, फिर क्या, गुणनखंडों की संख्या और सम गुणनखंडों की संख्या, और क्या पूछेगा, विषम गुणनखंडों की संख्या, फिर अभाज्य गुणनखंडों की संख्या, या फिर क्या पूछेगा आपसे, अभाज्य विषम सम पूछ लिया, फिर योग, किसका योग, फैक्टर्स, गुणनखंड जितना भी निकलेंगे 100 के सबके योग, कितना आएगा योग। ये चारों या पांचों में से एक ना एक आपसे पेपर 2 में पूछा जाएगा क्वेश्चन, और गुणनखंड से जो क्वेश्चन आते हैं पेपर 2 में ही क्वेश्चन आते हैं। और ये जो क्वेश्चन मैं पूछ रहा हूँ 100 का, ये अभी का क्वेश्चन है, 2022 का क्वेश्चन है, ऑनलाइन एग्जाम में जो पूछा गया था। ठीक है, तो हम लोग 100 के ऊपर बात करते हैं। एकदम ईजी मेथड है, आप एक बार देखेंगे तो आपको पूरा सारा चीज समझ में आ जाएगा। तो ठीक है, 100 में लिख दिया, ऐसे डिवाइड मेथड से ही शुरू करना। ठीक, कैसे करोगे, 2 यहाँ कितना आ जाएगा, 2 पंचे 10, 50 हो जाएगा। फिर 2 यहाँ पर कितना आ जाएगा, 25 आ जाएगा। यहाँ पर चुपचाप 5 लिख दो, 5 पचे 25, फिर 5 लिख दो, 5 एकम 5, कितना बना, 2 की घात 2 और 5 की घात 2। इतना बात समझ में आया, क्या बना इधर सर, 2 की घात 2 गुणा 5 की घात 2, ये बना ना। अब इसको मैं मिटा दूं, यहाँ से आपका सारा क्वेश्चन बनने वाला है। देखिए हमको क्या मिल गया, 2 की घात 2 और 5 की घात 2, उसको करके भी देखो आ रहा है क्या, 100। हाँ सर, ठीक है, 2 दूनी 4 और 5 पचे 25, हाँ 25 चौक 100 आ जा रहा है। ठीक है, अपन को क्या मिल गया, ये चीज हमको प्राप्त हो गया। हम लोग को क्या अभी पढ़े हम लोग, n गुणा x गुणा y गुणा z a b c। देखिए x y z जो है 2 और 5 मिल गया, 2 और 5 आपस में क्या है, अभाज्य संख्या है, 2 अभाज्य है, 5 भी अभाज्य संख्या है। इतना बात हम लोग को पता है। तो सबसे पहले हम लोग क्या ज्ञात करने वाले हैं, सबसे पहले हम लोग ज्ञात करने वाले हैं गुणनखंडों की संख्या। अभी हम लोग कुछ देर पहले सीखे हैं, कैसे निकाले थे, सब लोग याद करो, है ना, क्या है, नंबर्स ऑफ फैक्टर्स। ठीक है, नंबर्स ऑफ फैक्टर अभी हम लोग निकालेंगे। कैसे, मैं बोला था ये फॉर्मूला में आता है, तो फॉर्मूला में हम लोग कैसे किए थे सर, फॉर्मूला में हम लोग a+1 b+1 और c+1, इसमें अगर मान को रखें, यहाँ पर तो c नहीं दिया है, कोई बात नहीं ना, नहीं दिया है तो जो दिया है उसको रखो। तो 2 + 1 और इधर भी क्या है, 2 + 1। ठीक है, 2 1 3 और 2 1 3, कितना हो जाएगा, 9। ठीक है, तो 100 में कितने फैक्टर्स बनते हैं, कितने गुणनखंड बनते हैं सर, 9 बनते हैं। ठीक, पहला बात आपको समझ में आ गया। अब दूसरा देखते हैं। दूसरा आपसे क्वेश्चन पूछेगा, सम गुणनखंडों की संख्या। क्या पूछेगा, सम गुणनखंडों की संख्या, ये आपसे पूछ दिया एग्जाम हॉल में। तो आप लोग क्या करोगे, डरने की बात नहीं है, करना कुछ नहीं है, ये बस देखना, सम बोला है ना, सम बोला है। हम लोग गुणनखंडों की संख्या जब निकालते थे तो हम लोग क्या करते थे कि जो संख्याएं दे रखी हैं घात में, वहां से एक जोड़ा करते थे।
पर अगर सम गुणनखंडों की संख्या पूछ दे तो दिमाग में बस इतना रखना कि जो सम संख्या होगा ना इन दोनों में से, देखो 2 और 5 में सम संख्या कौन है, 2 है, तो इन दोनों में से जो सम संख्या होगा ना उसके घात के साथ एक को ऐड नहीं करना, एक को ऐड नहीं करना, मतलब ऐसे लिखना 2 का 2, सम संख्या के घात में जो भी है उसके साथ एक ऐड नहीं करना है, तो 2 का 2 लिख दिया डायरेक्ट। लेकिन विषम संख्या के जो भी घात रहेगा ना वहां पर एक जोड़ देना है, तो 2 धन 1 3, मतलब कितना हो जाएगा ये 3 दूनी 6, कितना बन गया 6, मतलब सम गुणनखंडों की संख्या कितना है 6, टोटल तो 9 है, उनमें से 6 आपका सम गुणनखंड है। अब हम लोग याद करते हैं विषम, विषम गुणनखंडों की संख्या। देखो सम गुणनखंडों की संख्या में हम लोग क्या किए कि जो सम संख्या था उसके घात में एक को ऐड नहीं किए। विषम में क्या करना है, वो सम वाले संख्या को लेना ही नहीं है, जितना भी सम संख्या वाली संख्या होंगी उनको लेना ही नहीं है, विषम संख्या के घात को बस लेना है। मतलब कैसे लेना है, विषम संख्या के घात कितना है 2 के साथ कितना जोड़ेंगे +1, कितना हो जाएगा 3। देखो विषम संख्या कितना है 3, विषम गुणनखंडों की संख्या 3, सम गुणनखंडों की संख्या 6, दोनों को मिलाएंगे तो टोटल गुणनखंडों की संख्या 9। एग्जैक्ट हम लोग को सही आंसर मिल रहा है। इतना बात आप सबको समझ में आ गया। आगे बढ़ूं मैं थोड़ा सा मिटा दूं, ठीक है। देखो हम लोग गुणनखंडों की संख्या निकाल लिए, सम गुणनखंडों की संख्या निकाल लिए, विषम गुणनखंडों की संख्या निकाल लिए। अब हमारे पास बचता है क्या, अभाज्य गुणनखंडों की संख्या। क्या था, 2 की घात 2 और 5 की घात 2, यही था ना। ठीक, अब हमको क्वेश्चन जैसे एग्जाम हॉल में पता चल रहा है पूछ दिया है, अभाज्य गुणनखंडों की संख्या बताओ, अभाज्य गुणनखंडों की संख्या बताओ। तो करना कुछ नहीं है, अभाज्य गुणनखंडों की संख्या अगर पूछ दे, अभाज्य संख्या तो नीचे हैं 2 और 5, उनको पूरी तरीके से छोड़ देना है, आपको पूरी तरीके से छोड़ देना है, सिर्फ घात को देखना है, सिर्फ घात को देखना है, और जो भी घात दिया रहेगा उसको जोड़ देना है आपस में। देखो 2 दे रखा है तो 2, और इधर पे 2 है तो 2, इधर 3 होता तो इधर 3 होता, इधर 5 होता तो इधर 5 होता, सब घात को आपस में जोड़ देना है, और जो भी जोड़ने के बाद आंसर आएगा, जैसे 4 आ गया तो यह क्या कहलाएगा, आपका अभाज्य गुणनखंडों की संख्या कहलाएगा, जो कितना है 4 संख्याएं हैं। इतना बात क्लियर है। अभी क्या क्या निकाल लिए हम लोग, नंबर्स ऑफ फैक्टर, मतलब गुणनखंडों की संख्या कितना था 9, वहां पर सम संख्या है ना, सम संख्या में कितना थे 6, विषम में कितने हुए आपका, विषम में हुए सर 3, ठीक है। अभाज्य प्राइम नंबर्स कितने हुए गुणनखंड में, सर प्राइम नंबर 4, ठीक है। 6 3 9, ये 9, उसमें से 9 संख्याओं में से 4 क्या है, अभाज्य गुणनखंड है। अब आपसे गलती से एग्जाम हॉल में पूछ ले पेपर 2 में, है ना, कि योग कितना होगा, योग कितना होगा, एक बार बता दीजिए, है ना। सम संख्या जो आप निकाल सके हो, 9 क्या है आपका गुणनखंड, जो 9 है उनका योग क्या होगा, है ना। अगर पूछ दे योग, सारे संख्या का योग पूछ दे आपसे, एकदम इजी, सबसे ज्यादा इजी तो यही है योग निकालना, है ना। सबसे ज्यादा इजी क्या है, योग निकालना। करना क्या है आपको, सबसे पहले इस पर ध्यान देना है, ध्यान केंद्रित करना है। 2 की घात 2 है तो कैसे लिखोगे, सर 2 की घात 0 धन, योग बोल रहे हैं ना, सबसे पहले ध्यान ही रखना है, योग बोल रहे हैं। 2 की घात 0 धन, 2 की घात 1 धन, 2 की घात 2, कोष्टक बंद, बात खत्म। 2 की पावर और 2 का परिवार सारा यहाँ पर खत्म हो गया। इसके बाद गुणा 5 का परिवार शुरू करो, 5 की घात 0 धन, 5 की घात 1 धन, 5 की घात 2 धन, 5 का परिवार खत्म। यहाँ पर देखिए किसी का घात 0 रहता है तो मान 1 आ जाता है, 2 की घात 1 मतलब 2, 2 की घात 2 मतलब 4, गुणा 5 की घात 0 सर 1, 5 की घात 1 सर 5, 5 की घात 2 सर 25, ठीक है। 4 3 7 1 8, 8 गुणा 25 5 30 और 1 31, है ना। 31 8 कितना होता है, 8 1 कम 8, 8 दिया 24, 248 क्या हो जाएगा। और 9 जो गुणनखंडों की संख्या निकाले थे और सारे 9 गुणनखंडों की संख्या को आपस में जोड़ दिए, तो उन लोग का सम क्या निकला, 248 निकल के सामने आ गया है, ठीक है। सबसे पहले क्या किया हम लोग, गुणनखंडों की संख्या निकाले, यहाँ पर 9 निकला। 9 कैसे निकाले, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड है ना, उससे निकाले। उसके घात जो थे प्राइम नंबर के जो घात थे ABC, उसको जोड़कर हम लोग नंबर्स ऑफ फैक्टर्स निकाले, है ना। उसके बाद क्या निकाले, सम ऑफ फैक्टर्स। उसके बाद सम ऑफ फैक्टर कितना है 248, फिर सम, फिर विषम,
फैक्टरों की संख्या, फिर प्राइम फैक्टर्स, अभाज्य गुणनखंडों की संख्या। एक ही मेथड से सारा चीज आप निकाल पाओगे। अब एग्जाम हॉल में आपसे कुछ भी रिलेटिव क्वेश्चन कर दे, आपसे गुणनखंड का एक भी क्वेश्चन छूटने वाला नहीं है। ध्यान से पढ़िएगा, आगे बढ़ता हूँ। जैसे एक प्रश्न है पेपर 2 का 120 है ना, ये पेपर 2 का पूछा गया क्वेश्चन है 120, ठीक है। 120 हम लोग सबसे पहले 120 कोई भी क्वेश्चन आपके सामने रहे, सबसे पहले क्या करना है आपको, डिवाइड मेथड से उसके फैक्टर्स निकालने, फैक्टर्स नहीं, उसके क्या निकालने हैं आपको, प्राइम फैक्टर्स। प्राइम फैक्टर्स मतलब 120 को सबसे पहले दो, कोई भी संख्या रहे पहले दो इस्तेमाल करना। छोटा संख्या तो समझ में आ जाता है, बड़ा संख्या को 2 छक्का 12 60 आ गया, फिर 30 आ गया, फिर सर 15 आ गया, फिर 5 छोड़ दो, 5 या 15 3 1, क्या क्या मिल गया, 2 की घात 2 नहीं 2 की घात 3 ना, 2 की घात 3, 5 की घात 1, 3 की घात 1। देखो अब तीनों मिल गया हम लोग को अभी, और मजा आने वाला है। क्या क्या मिल गया है सर, 2 की घात 3 गुणा 5 की घात 1 गुणा 3 की घात 1, ये हमें अभी प्राप्त हो गया है, ठीक है। अब मिटा दूं। अब देखो इतना आप बना लो, निकाल लेने के बाद आपको अब ब्रह्मा भी नहीं रोक सकता आपको नंबर्स ऑफ फैक्टर निकालने के लिए। अब क्या करोगे, अब नंबर्स ऑफ फैक्टर मतलब गुणनखंडों की संख्या कितना होगा, डायरेक्ट बता देना, गुणनखंडों की संख्या, गुणनखंडों की संख्या, ठीक है। डायरेक्ट मैं ऐसे सिंबॉलिक कह रहा हूँ, समझ जाना, ठीक है। गुणनखंडों की संख्या क्या करते हैं, a प्लस बी, बी प्लस a प्लस 1, अरे यार चलता नहीं है यार, पेन वेन खत्म हो गया है सब, a प्लस 1 और बगल में सर b प्लस 1 और बगल में c प्लस 1, यही है ना, a प्लस 1 b प्लस 1 c प्लस 1, 3 धन 1, 3 धन 1, ये हो गया a प्लस 1, बगल में 1 प्लस 1, 1 है ना तो 1 प्लस 1, फिर 1 प्लस 1, 3 1 4, 4 दूनी 8 और 8 दूनी 16, कितना हो गए 16, इसके फैक्टर्स बनेंगे किसके, 120 के, 16 फैक्टर्स मिल गए, ठीक। अब आप सबका क्या है कि होमवर्क ये है आपका कि इसके क्या क्या आपको लोग को निकाल के लाना है। मैं यहाँ पर लिख दे रहा हूँ, आप सबका होमवर्क यहाँ पर निकला है, सम गुणनखंडों की संख्या, यह आपको कमेंट करना है। साथ में विषम गुणनखंडों की संख्या, विषम गुणनखंडों की संख्या, ये आपको क्या करना है, कमेंट करना है। साथ में अभाज्य, आप लोग पूरी तरीके से समझ गए हो, अभाज्य गुणनखंडों की खंडों की संख्या। उसके बाद क्या करना, अभाज्य गुणनखंडों की संख्या के बाद उसके बाद क्या बचा, योग, गुणनखंडों का योग, सम ऑफ फैक्टर्स, इसको भी आप लोग को मेरे को क्या करना है, कमेंट करके बताना है। आप लोग को करना कुछ नहीं है, सम गुणनखंडों की संख्या मतलब संग संख्या में जो घात दे रखा है वहां पर एक नहीं जोड़ना है, विषम गुणनखंडों की संख्या में इसको लेना ही नहीं है, इसको नहीं लेना है। अभाज्य गुणनखंडों की संख्या सिर्फ घात को जोड़ देना है, 3 4 5 5 हो जाएगा, ये तो ऐसे निकल गया, अभाज्य गुणनखंड की संख्या 5। उसके बाद सम ऑफ फैक्टर्स मतलब गुणनखंडों का योग, योग मतलब कैसे करोगे, यहाँ पर 2 की घात 3 है, 5 की घात 1 और 3 की घात 1, 2 की घात 3 है तो कैसे निकालोगे सर, 2 की घात 0 धन 2 की घात 1 धन 2 की घात 2 धन 2 की घात 3 है ना। इसके बाद गुणा 5 की घात 0, 5 की घात 1, फिर 3 की घात 0 धन 3 की घात 1, ऐसे करके निकालोगे, सब गुणा भाग करके आपका जो आंसर आएगा वो क्या होगा, सम ऑफ फैक्टर्स गुणनखंडों का योग, ठीक है। फिर आगे बढ़ते हैं, आगे मैं दुनिया भर का जितने भी क्वेश्चन है अगले क्लास में आप कराने वाला हूं, है ना, मल्टीपल एंड क्या फैक्टर्स में जितने भी क्वेश्चन आ रखे हैं, वैसे भी जितने भी क्वेश्चन आ रखे थे सारा तो यहाँ बता दिया हूँ, लेकिन जो भी और मोस्ट टाइम पे क्वेश्चन है उसको यहाँ पर हम लोग क्या करने वाले हैं, यहाँ पर बनाने वाले हैं। तो आपको अगर ये क्लास अच्छी लगी हो, ये मेथड अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब लाइक शेयर जरूर करें और किसी और को भी शेयर करें ताकि उसको भी अच्छा लगे और उसका भी मैथ्स के क्वेश्चन बने, ठीक है। तब चलते हैं, अगले वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।